जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप लोगों का 12 तक कंप्लीट हो चुका था आप लोगों का प्रैक्टिस सेट। अगर अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और साथियों, इस बुक में टोटल आप लोग का 55 सेट दिया गया है। इस सेट को हम लोग कवर करेंगे टोटल 55 को। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण यानी कमी से कौन सा रोग होता है। पहला है स्कर्विक, दूसरा रतौंधी, तीसरा बेरीबेरी और चौथा आपका रिकेटस। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है रोग, ये रतौंधी रोग होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी के कमी से कारण कौन सा रोग होता है। बेरी रोग विटामिन बी के कमी के कारण होता है। और विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। स्कर्विक रोग होता है विटामिन सी के कमी से। और विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और बी से बेरी और सी से स्कर्विक और डी से रिकेटस। इस चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इस चारों क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। पूरी जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गंग वंश ने पूरी जगन्नाथ मंदिर को जो है बनवाए थे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है। ये आपको पूछा गया है कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। पहला है पद्मा, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, तीसरा है यमुना और चौथा आपका हो जाएगा तिस्ता। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पद्मा। दोस्तों, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी के बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे तो ब्रह्मपुत्र यानी कि जो पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। और जमुना के नाम से जो है ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है बांग्लादेश में। अगर दोनों की लंबाई, अगर गंगा नदी की लंबाई की बात किया जाए तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी के इसकी जो है लंबाई कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई जो हो जाएगा 2525 किलोमीटर है। और चौड़ाई नदी अगर पूछा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, तो दोनों एक ही दोस्तों यानी जुड़वा शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों आपका जुड़वा शहर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों शहर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों यहाँ पे शहर है। मैप में आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है। महाभारत का प्राचीनतम नाम आपसे पूछा गया है, क्या है। राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता महाभारत का प्राचीनतम नाम हो जाएगा। अगर महाभारत के रचयिता अगर पूछा जाए कौन है, राइट आंसर हो जाएगा महाभारत के जो रचयिता हो जाएगा वे वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, और रामायण के भी रचयिता यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास होता है, हो जाएगा। ये रामायण के रचयिता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है कि कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीनतम वेद। सबसे न्यूनतम वेद यानी न्यूनतम वेद पूछा जाए कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा, ये सबसे न्यूनतम वेद है। और इसी में जो है ऋग्वेद यानी अथर्ववेद में जो है
भूत वगैरह की चर्चा किया गया है अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। और यज्ञ की जो चर्चा किया गया है यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा किया गया है। और सामवेद में जो है ये संगीत की चर्चा किया गया है, संगीत की जो चर्चा किया गया है ये सामवेद में किया गया है। याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो सौंपता है यह किसे सौंपता है, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अच्छा बताइएगा भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होगा, किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 52 में, ठीक है। और अगर आपको अगर राष्ट्रपति का अगर शक्ति पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 52 में ही है, ठीक है। राष्ट्रपति के अगर शपथ पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रपति का अगर शपथ पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रपति से संबंधित आप लोग अनुच्छेद को नोट कीजिएगा। और उसके बाद आपका महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल आपका 61 के तहत है, ठीक है। और याद रखेगा ये उपराष्ट्रपति, भारत में जो उपराष्ट्रपति एक होगा वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 63 में कहा गया है, ठीक है। और इसका शक्ति जो है आपका यानी उपराष्ट्रपति की जो शक्ति है ये भी आपका अनुच्छेद कितना हो यानी आर्टिकल आपका 63 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा कि हजामती दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या सिल्वर दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण यह हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा यहाँ से अवतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा कि गाड़ी के जो है हेडलाइट के रूप में जो है किस यानी गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल का, किसका, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है गाड़ी के जो है हेडलाइट के रूप में। और जो डॉक्टर वगैरह जो है दांत को यानी कि जो दांत वगैरह को देखते हैं वो भी अवतल दर्पण से ही देखते हैं। और हजामती दर्पण में भी आपको जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और दोस्तों उत्तल क्वेश्चन से भी यहाँ से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण के यानी प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तानसेन का असली नाम क्या है। तानसेन का असली नाम पूछा गया है, क्या है। राइट आंसर हो यानी कि तानसेन का जो असली नाम था क्या था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा रामतनु पांडे। रामतनु पांडे यानी कि तानसेन का असली नाम था, क्या था, रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर आपसे पूछा गया लगभग कितने वर्ष पुराना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष पुराना है। दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है यह 1000 वर्ष पुराना है। अच्छा बताइए खजुराहो मंदिर यह चंदेर में है, ठीक है दोस्तों, चंदेर में है। और चंदेर जो है आपका कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो ये आपका राज्य याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों चंदेर जो आपका हो जाएगा यानी कि जो खजुराहो मंदिर यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको दोनों को भी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाथी गुफा कहाँ स्थित है। हाथी गुफा जो है यह कहाँ स्थित है और किसने करवाया था, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हाथी गुफा जो है ये दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में। खारबेल ने जो है इसको क्या बनवाई थी, कौन बनवाए थे, खारबेल ने बनवाए थे। ये उड़ीसा में हो जाएगा हाथी गुफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गोकाक झरना किस यानी राज्य में स्थित है। गोकाक झरना यह किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन आपका कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक राज्य में गोकाक झरना, क्या कौन सी झरना, दोस्तों गोकाक झरना जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण आपसे पूछा गया है क्या है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा ये SO2 और NO2 हो जाएगा। दोस्तों अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो SO2 और NO2 होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुड यानी कि गुड क्या पूछा है, गुड अर्थ
पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा पर्ल एस बक। दोस्तों पर्ल एस बक जो है यह गुड यानी अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की जो प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? दोस्तों भारत में जो प्रथम युद्धक जो मिसाइल थी, ठीक है, प्रथम या पहली जो यह मिसाइल जो थी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल आपसे पूछा गया है, ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 16 हो जाएगा कि सामाजिक सुधार जो है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम जो है मुसलमान शासक कौन था? सामाजिक सुधार को जो है यानी कि जो है प्रथम मुसलमान कौन था सुधार करने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन, यानी कि अलाउद्दीन और अकबर ने, ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन अकबर ने किया था, ठीक है। राइट आंसर, सॉरी अलाउद्दीन क्या हो जाएगा? खिलजी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 हो जाएगा आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? पहला है 1991, दूसरा है 1975, तीसरा है 1982 और चौथा आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यानी 1982 में। कब दोस्तों? 1982 में आयात और निर्यात बैंकों की जो स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार पूछा गया है कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1948 में। कब दोस्तों? 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का जो है राजस्व मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का टोडरमल था, ठीक है। राजा टोडरमल जो थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है वह कितना होता है ये आपसे पूछा गया है और आपको ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 12,756 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12,756 या पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है लोहे का निष्कर्षण, ठीक है। पहला हो जाएगा बॉक्साइट, साइडोराइट और दोस्तों हेमेटाइट और स्क्यूओप्राइट, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट के द्वारा। दोस्तों हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देशों का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देशों का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका मुंबई बंदरगाह। दोस्तों मुंबई बंदरगाह ये देशों का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संकल्पना किसने की थी? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संकल्पना किसने दी? ये आपसे पूछा गया है किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये ट्रांसले ने दिया था। किसने दोस्तों? ट्रांसले ने दिया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है संकल्पना किसने की या किसने दी? ट्रांसले ने दिया था, ठीक है। अगला हो जाएगा कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? दोस्तों 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था कब किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में, यानी कि 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 1969 ईस्वी को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 25 कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुई थी या हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की जो है गठन जो किया गया था वह किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये कैबिनेट मिशन के जो है सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि भारत का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह कौन होता है? ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति।
किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में जो एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, भारत में जो है एक राष्ट्रपति होंगे। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और यानी भारत में जो एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, भारत में जो एक उपराष्ट्रपति होंगे वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये 63 में कहा गया है। अच्छा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग कि जो राष्ट्रपति के जो है क्षमादान, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है किन्हीं को अगर क्षमादान करेंगे, किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल आपका 72 के तहत करेंगे। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि को जो है यह किस में मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। किस में दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को, ठीक है। और आवृत्ति को दोस्तों, आवृत्ति को जो है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में दोस्तों? हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? आपसे पूछ लिया गया है कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था कब और कहां हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जो है यह महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। और दोस्तों महात्मा गांधी का अगर मृत्यु पूछा जाए, दोस्तों मृत्यु अगर पूछ लिया गया आपके एग्जाम में, तो दोस्तों कब होगा? 3 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी को क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था, ठीक है। और यह किसने किया था मृत्यु? तो नाथूराम गोडसे ने। किसने? नाथूराम, ठीक है, नाथूराम जो है गोडसे ने किया था इनकी हत्या, ठीक है, गोली मारकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक पूछा गया कौन था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला हो जाएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताइए दोस्तों बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा टाका। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाका हो जाएगा। और इसका जो यानी बांग्लादेश को जो हो जाएगा मुद्रा टाका हो जाएगा। और दोस्तों आपका डॉलर जो है, डॉलर किसका हो जाएगा? अमेरिका का, यानी कि यूएसए का जो है ये रुपया क्या हो जाएगा? रुपया यानी मुद्रा क्या होगा? डॉलर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का जो मुद्रा क्या हो जाएगा? भारत का जो मुद्रा हो जाएगा वो रुपया हो जाएगा। और नेपाल का मुद्रा, नेपाल देश की मुद्रा जो हो जाएगा ये आपका नेपाली, ठीक है, नेपाली रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सीने बार किसका अयस्क है? ठीक है, सीने बार जो है या किसका अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा पारा का अयस्क सीने बार होते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों करो या मरो का नारा जो दिए थे वो किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे, ठीक है, दिल्ली चलो को जो नारा दिए थे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और दोस्तों ये यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे कब किए थे? 1939 में। कब दोस्तों? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। और दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएं सभी आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप लोग नोट करके ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। बताइएगा कि भारत की जो है राजधानी दिल्ली कब बनी? दोस्तों भारत की जो राजधानी दिल्ली बनी थी ये 1912 में। कब दोस्तों? 1912 में। और 1912 में जो है बिहार की स्थापना भी हुआ था, ठीक है दोस्तों। बिहार की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को, ठीक है दोस्तों। 22 मार्च 1912 को बिहार की जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण हो जाएगा ये आपका जंगलों का कटाव के कारण, ठीक है। जंगलों का कटाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि क्या पूछा गया? हेलवीड। क्या पूछा गया है दोस्तों? हेलवीड का मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों हेलवीड का जो मंदिर बनवाए थे वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हेलवीड का जो मंदिर बनवाए थे वो दोस्तों होयसाला ने बनवाए थे, ठीक है, होयसाला ने बनवाए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चाय कहाँ उगाई जाती है? दोस्तों
चाय जो उगाई जाती है वो कहाँ उगाई जाती है, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका अत्यधिक ठंडे जगहों पर होता है। ठीक है दोस्तों, ठंडे जगहों पर होता है तो क्या होगा, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में होता है, याद रखेगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि कांच में प्रकाश के किस रंग की गति सबसे धीमी होती है। दोस्तों कांच में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी शीशा में आपसे पूछा गया कि यानी कांच में जो है प्रकाश की किस रंग की गति सबसे धीमी होती है। ठीक है, यानी कम होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका होगा बैंगनी रंग का। ठीक है दोस्तों, कांच में सबसे जो है कम होते हैं बैंगनी रंग का, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किस रंग का, लाल रंग का होता है। किस रंग का, लाल रंग का होता है, याद रखिएगा, बैंगनी रंग का कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का वर्तमान, ठीक है दोस्तों, बिहार के जो वर्तमान 2025 के मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी जो है ये बिहार के जो है ये यानी कि क्या वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कब से जो है कंटिन्यू अपने पद पर है। तो दोस्तों 2000 ईस्वी से, दोस्तों 2000 ईस्वी से जो है अब तक जो है कंटिन्यू रहे हैं। कौन रहे हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये गुप्त काल में। किस काल में, गुप्त काल में प्रसिद्ध हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय का काल। ठीक है, आगे हो जाएगा कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है। दोस्तों महात्मा गांधी सेतु जो है यह किस नदी पर बना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी पर। ठीक है दोस्तों, अच्छा याद रखेगा यहाँ से गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो टोटल 12 जिलों से होकर। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा जो यानी कि जो है सबसे ज़्यादा जो है किस जिले से गुजरती है, तो दोस्तों पटना से। ठीक है, पटना राज्य यानी पटना जिले से गुजरता है, याद रखें। लगभग आपका 100 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी जो है पटना से होकर गुजरता है। ठीक है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। और बिहार के जो राजधानी हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, पटना हो जाएगा, पटना। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सबको सभी क्वेश्चन को याद रखना है। आगे हो जाएगा दोस्तों, अगर अभी तक दोस्तों इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग की तैयारी भी करवाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और इसका यानी कि PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, PDF जो लेना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और इस चैनल के आप लोगों को जो है होम पेज में जाकर आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग का जो है बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी क्लास को मिस किए होंगे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को साथियों लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।